एमटीआर टेक हैदराबाद स्थित न्यूक्लियर डिफेंस और एरोस्पेस इक्विपमेंट बनाने वाली ये कंपनी और बहुत ही जबरदस्त कंपनी, हाल ही की लिस्टेड भी। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के एमडी और प्रमोटर पीएस रेड्डी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, और उनसे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हैं जिन पर हमें उनसे जानकारी लेनी है। रेड्डी साहब, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले जो सर अभी पहले हफ्ते में 4 जनवरी को सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पॉलिसी अनाउंस की है, ये बताएं सर कि आपकी कंपनी के लिए किस तरह की अपॉर्चुनिटीज बन सकती है ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर। हमारा मेन फोकस इन द पास्ट और फ्यूचर में भी ग्रीन एनर्जी सेगमेंट में वी आर डूइंग वेरी वेल। तो ये जो नया इनिशिएटिव है, दिस विल रियली बूस्ट आवर अपॉर्चुनिटीज गोइंग फॉरवर्ड विद गवर्नमेंट का सपोर्ट के जरिए से। ये बहुत बढ़िया मूव है। Internationally also such announcements have been done, whether it is US or Europe or anywhere in the world. So this will be a very positive move for the company. The kind of products हम जो बना रहे हैं अभी, it's all linked to this initiative which Government of India is taking, and which is the future for everyone, for the next generations, in terms of climate change, in terms of various other issues that we are facing today. So this is very encouraging for us. Absolutely. सर, आपका जो सबसे बड़ा कस्टमर है ब्लूम एनर्जी, और ग्लोबली वो ग्रीन हाइड्रोजन के मामले में इनोवेशंस टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ही रेपुटेड है, क्रेडिबल है। तो सर क्या किसी तरह का बड़ा बिजनेस की आपकी बात चल रही कि ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर, और थोड़ा एक अंदाजा दें सर, 3 साल 5 साल जो भी आप सोचते हो, किस तरह का रेवेन्यू पोटेंशियल बन सकता है इस बिजनेस से। तो ग्रीन हाइड्रोजन जो है, हम इलेक्ट्रोलाइजर्स जो बना रहे हैं अभी, जो प्रोटोटाइप्स भी बन चुके हैं, इंस्टॉलेशन भी बन चुके हैं, ये जो वर्टिकल है दिस विल बी मच बिगर देन द एग्जिस्टिंग जो हम बना रहे हैं वर्टिकल्स, उससे ज्यादा होगा। दैट्स द रियल फ्यूचर। सो वी आर अहेड ऑफ द गेम। सो नेक्स्ट 2-3 years द स्काई इज द लिमिट, द मार्केट इज सो बिग। हम टेक्नोलॉजी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, मार्केट इज नॉट अ प्रॉब्लम। तो वो इशू है, इट्स नॉट देयर एट ऑल। सो इट्स सो मच ऑफ मार्केट अवेलेबल फॉर अस टू एड्रेस। इट्स मोर ऑन द टेक्नोलॉजी साइड व्हिच वी नीड टू फोकस अपॉन। इतना धीरे से इतनी बड़ी बात बोल जाते हैं, टेक्नोलॉजी तो आपके लिए कभी इशू है ही नहीं, कि आपके जैसे टेक्नोलॉजी की समझ रखने वाले हिंदुस्तान में बहुत कम लोग हैं। सर ने जो बात बोली, स्काई इज द लिमिट, और अभी जो बिजनेस है उससे कहीं बड़ा बिजनेस ग्रीन हाइड्रोजन से आ सकता है। सर इक्विलाइजर तो आप बना ही रहे, क्या वो इसमें ग्रीन हाइड्रोजन में जो बॉक्सेस वगैरह की जरूरत होती है, हाइड्रोजन इक्विलाइजर बॉक्सेस, क्या उसमें भी इरादा है सर आपका कुछ प्रोडक्शन में जाने का? We have already done that. अच्छा, हाइड्रोजन यूनिट्स हम बना चुके हैं ऑलरेडी। इलेक्ट्रोलाइजर स्टार्टिंग यूनिट, उसके बाद हाइड्रोजन यूनिट से पावर जनरेट होगा, तो ऑलरेडी बना चुके हैं वो सब। राइट ऑन ट्रैक विद जो रिक्वायरमेंट है, हम ऑलरेडी उसको डेवलप कर चुके हैं। अभी सर ऑर्डर्स हाथ में आ चुके हैं, आने शुरू हो गए ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर, या थोड़ा सा वक्त लगेगा? थोड़ा सा वक्त लगेगा। वी ऑलरेडी स्टार्टेड गेटिंग ऑर्डर्स। ऑलमोस्ट 200 यूनिट्स का ऑर्डर अभी आ चुका है। दिस विल प्रोग्रेसिवली गो अप बाय एंड ऑफ FY, बाय कैलेंडर ईयर 23 दिसंबर के, जब इट विल रियली रैंप अप इन अ बिग वे। ओके, कैलेंडर ईयर इस साल में आपके प्रोडक्शन इसमें बढ़ने की चांसेस है। तो सर एक ये बताएं, अभी तो थोड़ा जल्दी भी है, मैं जानता हूं कि अभी जस्ट अनाउंस हुआ है मिशन, और आपको भी थोड़ा शायद समय लगेगा कि कितने ऑर्डर्स किन कंपनियों से आ सकते हैं। डिमांड कहाँ, दोनों जगह है, डोमेस्टिक मार्केट्स, ग्लोबली, और कब तक आप एक प्रॉपर बड़ा विजन दे पाएंगे 3 साल 5 साल के लिए कि कितना बड़ा ये बिजनेस बन सकता है? अभी इंटरनेशनल मार्केट तो डिमांड बहुत ज्यादा है, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर इज राइट देयर फॉर देम। इंडिया में अभी 1-2 साल लगेगा, बट एवरी सिटी इज गेयरिंग अप फॉर दैट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ज्यादा पुश कर रही है इसके बारे में। तो 1-2 साल में इंडिया भी विल बी राइट अप देयर एज फार एज द डिमांड इज कंसर्न, इन टर्म्स ऑफ बेसिकली यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर रहना चाहिए। सो दैट आई थिंक गवर्नमेंट इज टेकिंग वेरी बोल्ड मूव्स इन दैट। once वो हो जाना, once that is done, then will be the demand in India will be as much as what we have in the international market. Wow. तो इंडियन मार्केट में भी। अच्छा सर, एक ब्रॉडली मैं पूछना चाहूँ, क्या आपकी कंपनी 5 साल में रेवेन्यू आपका जो अभी है 5 टाइम कर सकती है, 5 टाइम्स कर सकती है?
That's very comfortably we can do it. That's not an issue. As I told, we always focus on technology. The rest is a byproduct of that. So we are not concerned about that. लवली सर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आपका है और आई एम श्योर जो अब तक की आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस है, जो गजब की ग्रिप आपकी टेक्नोलॉजी पे है और जो इतना बड़ा मार्केट हाइड्रोजन वाला, ग्रीन हाइड्रोजन वाला खुल रहा है, बड़ा एक्शन होगा। अब बताएं सर, पहले 6 महीने कंपनी के लिए बहुत अच्छे रहे, अगले 6 महीने किस तरह का आउटलुक है, ये फाइनेंशियल ईयर किस तरह से क्लोज करेंगे आप? हम रेवेन्यू गाइडेंस दिए थे 55 to 60% compared to last year. We are sticking to that guidance, but obviously I've always said that we promise less and deliver more. So we'll definitely do much better than what guidance we have given in the past. सर आई एम श्योर आप अब तक हमेशा अपने टारगेट्स को पार करते हुए आए हैं, तो इस बार भी होगा। और जो आगे का 3 से 5 साल का आपका आउटलुक है कंपनी का, वो भी बहुत स्ट्रांग है। PS रेड्डी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए, आपने हमारी रिक्वेस्ट मानी और आकर हमसे बात की। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये थे PS रेड्डी साहब, MTR टेक्नोलॉजी के, जो बताते हैं अपनी कंपनी की योजनाओं के बारे में। जी 5 तारीख को, एक हफ्ते पहले जब वेडनेसडे को कैबिनेट ने हाइड्रोजन मिशन के ऐलान किया था, आपने आइडेंटिफाई भी करा था कि 5 साल के लिए ये काउंटर लीजिए, जबरदस्त गेन सिखा सकेगा आपको। तो 4000 5000 के 5 साल के टारगेट्स हैं, बट जो कॉन्फिडेंस आ रहा है, मैनेजमेंट 5 गुना रेवेन्यू बना सकता है। हम ऑलरेडी तैयार हैं डिलीवर करने के लिए, आप अपॉर्चुनिटी दो, हम तो डिलीवर करने के लिए तैयार। 2 चीजें बहुत अहम है। ये सोलर में क्या हुआ कि चाइना ने सबको खत्म कर दिया। अब पूरा विश्व ये कह रहा हाइड्रोजन में ये नहीं होने देंगे। तो आप देखिए यूएस ने $369 बिलियन का सब्सिडी पैकेज दिया है। आज ये अनाउंस किया कोरिया के एक सोलर कंपनी ने $2.5 बिलियन का वो प्लांट लगा रहे हैं अमेरिका में। तो इनके लिए भी अगर बजट के तौर पे सरकार PLI से तो ला ही रही है, बट इन सब कंपनीज को अपॉर्चुनिटी बहुत है, क्योंकि लोग नहीं चाह रहे कि जो चाइना सोलर खा गया और सब पूरी दुनिया की क्षमता चाइना में चली गई, अब वो फिर से दे रहे हैं सब्सिडीज के हमारा बने, रीशोरिंग हो जाए या फ्रेंड शोरिंग। ये हाइड्रोजन में पहले दिन से ही हो सकता है। तो ये एक और बहुत अच्छी टेलविंड है ऐसी हाइड्रोजन वाली कंपनियों के लिए। बड़ी अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। मैं जब तैयार है, हम पिक ऑफ द ईयर दे रहा था 5 तारीख को, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन की सरकार ने अनाउंसमेंट की, मैंने कहा ये स्टॉक होना चाहिए। मैं अब कहना चाहता हूँ कि उस वक्त मैं बहुत कंजर्वेटिव था। अच्छा, हाँ, तो 5000 का हाँ, क्योंकि मैं खुद सुनना चाहता था मैनेजमेंट को, और मैं समझना चाहता था कि मैनेजमेंट कितना, तो मैंने वो देखिए सर का क्या है, PS रेड्डी सर, वो काम करने वाले लोगों में, वो आके ना हल्ला गुल्ला करने वाले लोगों में नहीं। कितनी बार खोद खोद के पूछा, फिर मैंने डायरेक्टली पूछा सर 5 साल में 5 गुना, तो कौन कितनी कंपनियां हिंदुस्तान में जो 5 साल में रेवेन्यू 5 गुना कर सकती है? और टॉप क्लास मैनेजमेंट है, नीट एंड क्लीन, प्रोमोटर ऐसे आपको ढूंढने से नहीं मिलेंगे जो ऑलरेडी इसी स्पेस से निकलकर फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर बने। बिल्कुल। कुछ शेयरों को आपको प्राइस टारगेट से नहीं लेना चाहिए, उनमें से एक ये है। ये शेयर आपके लिए सिर्फ और सिर्फ टाइम टारगेट से, मतलब अगर आप वाकई में अपने आप को इन्वेस्टर मानते हैं मार्केट में, तो ये कुछ ऐसे शेयर हैं जिनको आपको खरीदारी में हर 10% के फॉल पर SIP करना चाहिए, 5% के फॉल पे SIP करना चाहिए, और 5 साल के लिए कम से कम रखना चाहिए, 10 साल के लिए रखना चाहिए। तब जाके आपको पता चलेगा कि वेल्थ कैसे बनती है। और 5 साल बाद आप बात करिएगा, मिलेगा मुझसे। देखिए मैनेजमेंट, और एक चीज और बता दूं, हम हर मैनेजमेंट पे भी ऐसे आंख बंद करके भरोसा नहीं करते, क्योंकि उस हर मैनेजमेंट की क्वालिटी होती है। क्या मतलब रेड्डी साहब का जो बैकग्राउंड है, जो इन्होंने एरोस्पेस में, डिफेंस में पूरा जो काम किया है, और अब देखिए ग्रीन हाइड्रोजन, वो खुद बोल रहे हैं पहले से बड़ी अपॉर्चुनिटी, अभी जो है उससे बड़ा बिजनेस हो सकता है। वंडरफुल। आज मतलब मजा आया उनसे इंटरव्यू करके, बात करके, कुछ नया सीखने को, समझने को मिला। तो चलिए, ये है MTR टेक्नोलॉजी, जो हम सबका फेवरेट स्टॉक है, और मैनेजमेंट ने बहुत ही एग्रेसिव और बहुत ही स्ट्रॉन्ग आउटलुक आपके सामने रखा आने